बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम सब्जेक्ट ET 233 UEE यानी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लेक्चर नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज के लेक्चर का टॉपिक है डिज़ाइन अ गिवन लाइटिंग स्कीम। या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट लाइटिंग स्कीम। अजीज तलबा, किसी भी जगह में रोशनी करने के लिए या उसको इल्यूमिनेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले उस जगह की नोयत को जाना जाए कि आया वो घर में एक कमरा है, आया वो घर का ड्राइंग रूम है, आया वो किसी फैक्ट्री का या किसी इदारे का ऑफिस है, या वो कोई होटल है, या किसी ग्राउंड है, या किसी शोरूम है जिसमें हमने लाइटिंग करनी है। लिहाजा चूंकि हमारा वास्ता इन सब जगहों से पड़ता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लाइटिंग स्कीम के बारे में पढ़े और हमें डिफरेंट लाइटिंग स्कीम जो कि हमारे कोर्स में है वो हमें पता हो कि वो क्या है, उसका क्या मकसद है और उनमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है, ताकि जब वो लाइटिंग स्कीम हम डिज़ाइन करें तो हम उन मकासद को पूरा करें और इस तरह हमें बेहतर नताइज हासिल हो। डियर स्टूडेंट, ये जो लाइटिंग स्कीम है ये बेसिकली 3 किस्में हैं: डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम, इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम और जनरल डिफ्यूजिंग। जो 2 मज़ीद किस्में हैं वो इन्हीं 2 से निकाली गई हैं। मसलन डायरेक्ट है तो इसकी अगली जो किस्म है वो सेमी इनडायरेक्ट है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मजमुआ। और जो सेमी इनडायरेक्ट है इस तरह वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का मजमुआ। और 5वीं किस्म जो है हमारी जनरल डिफ्यूजिंग है। अजीज तलबा, ये पहली टाइप जो है वो आप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम है। डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम की ये खुसूसियत होती है कि इसमें जितने भी ग्लोब्स और शेड वगैरह या रिफ्लेक्टर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो गहरे नहीं होने चाहिए, यानी डीप नहीं होने चाहिए। अगर वो डीप होंगे तो वर्किंग प्लेन पर लाइट ज़्यादा हो जाएगी और छतों और इर्द गिर्द पर अंधेरा हो जाएगा। लिहाजा डायरेक्ट लाइटिंग जिसमें 60% जो लाइट होती है वो वर्किंग प्लेन पर दी जाती है। इसमें डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम में शेड्स, ग्लोब्स और रिफ्लेक्टर्स को इस्तेमाल करके हम लाइट्स को या लाइट बीम्स को जो है वो डायरेक्ट वर्किंग प्लेन पर मुंतकिल करते हैं। इसमें ये एहतियात होना चाहिए कि जो फासला है यानी जो लाइट सोर्स है और वर्किंग प्लेन का वो कम नहीं होना चाहिए। अगर वो फासला कम होगा तो ग्लेयर पैदा होगी। ये जो डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम है इसकी जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो 0.5 से लेकर 0.55 तक के दरमियान होती है।
अजीज तलबा, जो हमारी दूसरी किस्म है वो है इनडायरेक्ट लाइटिंग, यानी पहली थी डायरेक्ट और दूसरी जो है वो इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट लाइटिंग है उसमें तकरीबन 80% जो हमारी लाइट होती है वो हम छतों और दीवारों पर फेंकते हैं और वो वहां से मुनकिस होके, रिफ्लेक्ट होके हम तक आती है, यानी मैक्सिमम हिस्सा जो इसका है वो हमें डायरेक्ट नहीं पहुंचता। इसमें जो है जो ग्लोब शेड और जो बाउल्स इस्तेमाल होते हैं वो गैर शफाफ किस्म के होते हैं। ये लाइट बीम्स को जो है या लाइट रेज को जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं और वो उनसे पास नहीं होते, बल्कि वो रिफ्लेक्ट करके उसको छतों और दीवारों पर जो है वो फेंकते हैं। ये जो लाइट है यानी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम, ये हॉल, क्लब्स, रेस्टोरेंट या वो एरिया जहां पे हमें जो इल्यूमिनेशन लेवल है वो इतना ज्यादा दरकार नहीं होता, वहां पे इनको जो है वो किया जाता है। तीसरी जो किस्म है वो है सेमी डायरेक्ट। सेमी डायरेक्ट जो लाइटिंग स्कीम है ये ऊंची छतों के लिए मुफीद है और इसमें जो लाइट्स रेज है, जो लाइट हम तक पहुंचती है वो तकरीबन 65% जो है वो डाउनवर्ड और 30% जो है वो अपवर्ड यानी छतों और दीवारों की तरफ होती है। ये जो सेमी डायरेक्ट लाइटिंग है ये वर्किंग प्लेन के लिहाज से बेहतर होते हैं। जो हमारा चौथा टॉपिक है और चौथी किस्म है वो है सेमी इनडायरेक्ट। सेमी इनडायरेक्ट में ऐसे ग्लोब्स और शेड इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी मदद से हम तकरीबन 75% जो लाइट हमारे पास होती है वो हम छतों और दीवारों पर जो है वो फेंकते हैं, यानी अपवर्ड होती है, और 10% जो बहुत कम लाइट होती है वो डाउनवर्ड होती है। सेमी जो इनडायरेक्ट है इसमें प्लास्टिक बाउल इस्तेमाल होते हैं, ये ग्लेयर से पाक होते हैं और इसका जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो 3.5 से लेकर 0.45 यानी 0.45 तक होती है। अजीज तलबा, पांचवी जो किस्म है हमारी वो है जनरल डिफ्यूजिंग। अगर हम लोकल लाइटिंग करें, यानी अगर हमारी लाइटिंग ऐसी हो कि हमें कुछ खास जगह को या हिस्से को जो है वो दिखाना मकसूद हो, तो उसकी वजह से जो इर्द गिर्द का माहौल होता है यानी छतों और दीवारों पर वहां अंधेरा हो जाता है। वहां से निकलकर या अगर अचानक आप अंदर आते हैं तो जो हमारी आंखें होती हैं वो इतनी जल्दी जो है वो अपने आप को लाइट के मुताबिक एडजस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हादसे होते हैं और जो वहां का वर्कर होता है उसको थकन का एहसास होता है। लिहाजा इन लाइटिंग के साथ, जनरल लाइटिंग के साथ जो लोकल लाइटिंग है उसके साथ साथ हम एक और लाइटिंग करते हैं जिसको जनरल डिफ्यूजिंग होती है कहते हैं, और वो जनरल डिफ्यूजिंग से वो एरिया जो कि रोशन नहीं होते वो भी हम रोशन कर देते हैं और इस तरह एक अच्छा माहौल और जो काम करने के लिहाज से एक बेहतर माहौल जो है वो पैदा हो जाता है। डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे 5 लाइटिंग स्कीम की टाइप्स। जब भी हम कोई लाइटिंग स्कीम डिज़ाइन करते हैं तो उनमें इन चीज़ों की जो कद्र कीमत है और उनके जो पॉइंट्स होते हैं वो मद्देनज़र रखते हैं। उसके बाद उस स्कीम को डिज़ाइन करते हैं तो वो एक बेहतरीन स्कीम होती है। उम्मीद है डियर तलबा कि आपको आज की इस वीडियो में जो हमने बताने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।